हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, आपकी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी एक दूसरे को लेकर सेपरेशन में, ठीक है, नो कांटेक्ट में, जहां पर आपकी और आपके पर्सन के बीच में दूरियां हैं, आप अलग हो गए एक दूसरे से, किसी वजह से आपकी बातचीत बंद है, आप दोनों के बीच में काफी समय से कोई कांटेक्ट नहीं है। वैसे तो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो इस रीडिंग को उसी तरह से देखिएगा और जानते हैं टैरो से आपकी तरफ क्या कार्ड्स आ रहे हैं, आपके पर्सन की तरफ क्या कार्ड्स आएंगे, एक दूसरे को लेकर आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के साथ, मेरे जो भी व्यूअर्स अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में है, ज्यादा कुछ पता नहीं है उन्हें इस रिश्ते के बारे में, जैसा भी रिश्ता उनका उनके पर्सन के साथ है, प्लीज गाइड करें डिवाइन, क्या एनर्जी है दोनों की ही एक दूसरे को लेकर सेपरेशन में। इस डेक को करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड। देखिए, ऊपर वाला जो है वो आपके लिए है और नीचे वाला जो है वो आपके पर्सन के लिए है। ऊपर वाला मैंने अलग स्प्रेड किया है और नीचे वाला डेक मैंने अलग स्प्रेड किया है। नीचे वाले से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी एंड ऊपर वाले स्प्रेड से देखेंगे हम आपकी एनर्जी सेपरेशन में। ठीक है, सबसे पहले आपकी तरफ देखते हैं। आपकी तरफ आ रहा है द वर्ल्ड। आपको ये कनेक्शन बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड लगता है। आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है, आपके लिए ये मैटर ही नहीं करता। आपको ऐसा लगता है भाई मुझे इसके साथ एक ऐसा रिश्ता फील होता है जो मुझे आज तक किसी के साथ फील नहीं होता। मुझे मेरे पार्टनर के ड्रीम्स आते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ रियलिस्टिक ड्रीम्स आए हो अपार्ट फ्रॉम योर साइकोलॉजिकल ड्रीम्स। ठीक है, क्योंकि ड्रीम्स 2 तरह के होते हैं। आपको ऐसा भी फील होता है कि भाई ये कनेक्शन में अगर डिवाइन की मर्जी है तो हम एक जरूर होंगे, मेरा पार्टनर मेरे तक आएगा ही आएगा या आएगी ही आएगी। ठीक है, आपका जैसा भी रिश्ता है बट यू फील अ स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन कि भगवान की मर्जी से डेस्टिनी ने आपको एक दूसरे से मिलाया है। ये बॉन्ड आपके नॉर्मल कनेक्शन से डिफरेंट है। ठीक है, और आप जब जब इनके बारे में सोचते हैं आपको ऐसा लगता है कि वो डिट्टो मेरे जैसा है या हम दोनों के बीच में वो ट्रू लव वाली वाइब्स हैं। अब देखिए, इतना एक्सपीरियंस करना यूनिवर्स की शक्तियों के साथ में ये बड़ी बात है। आपका जैसा भी रिश्ता है, आप हो सकता है कि इस वक्त एकदम सिंगल है, हो सकता है आप सेपरेटेड हैं या आपके स्पाउस ही हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते बट आपने इनके साथ बॉन्ड फील किया ऐसा जो आपने किसी के साथ नहीं किया। ये कनेक्शन आपकी जिंदगी में ठहर गया और जाने के बाद भी स्पिरिचुअल कनेक्शन होने की वजह से आप इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब इस कनेक्शन की पकड़ मजबूत है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स की। आपको अपने पार्टनर को लेकर बड़ी टेंशन भी होती है। आप हो सकता है कि रात रात भर सो नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को तो इस बात का भी दुख है कि आपके पार्टनर ने आपको, अगर आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, आपको बहुत बुरा भला बोला है। आपकी रातें रो रो कर गुजर रही है और आप बहुत परेशान है कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। फिर आपको ये भी चीजें याद आने लगती है कि यार मैंने भी तो उसके साथ ये चीजें की थी। तो ये सब की वजह से ना आपका बड़ा दिमाग खराब रहता है। आप अकेले में अपना दर्द ज्यादा समझते हैं। पॉसिबल है कि दूसरों को आप अपनी जिंदगी का अंधेरा, अपनी जिंदगी का अंधेरा, अपनी जिंदगी का कड़वा सच, अपनी जिंदगी की में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो आप किसी से नहीं बताते, आप अपने तक रख रहे हैं। ठीक है, और इवन कुछ लोगों के लिए तो ऐसी वाइब्स है कि आप अपने तक रख रहे हैं या फिर आप किसी रीडर से डिस्कस करते हैं या आप जनरली सिर्फ रीडिंग देख रहे हैं बट आपके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो गिने चुने 1 या 2 लोग होंगे जिन्हें आपके रिश्ते के बारे में पता हो सकता है। ज्यादा लोगों के बीच में ये कनेक्शन नहीं है, सिर्फ अकेले सफर करने की एनर्जी है। मेंटली काफी ज्यादा आप स्ट्रेस में हैं। आप इस कनेक्शन में अपने पार्टनर के साथ, आपको ऐसा लगता है कि भाई अब की बार मुझे किसी के साथ आगे बढ़ना है। आप कोई न्यू पर्सन नहीं चाहते अपने लाइफ में। आपको ऐसा लगता है वही मेरे लाइफ में आए, वही मुझे मनाए, वही मुझे, वो एक बार भी बोलेगा ना मैं उसे 100 बार माफ कर दूंगा या कर दूंगी। लेकिन अगर उसके अंदर वो झुकाव होगा, आपको ये है कि चाहे कितना ही समय लगे, कुछ भी है, अगर बढ़ना है तो सिर्फ उसी के साथ आगे बढ़ना है, वरना मुझे चाहिए ही नहीं, प्यार ही नहीं चाहिए मुझे मेरी जिंदगी में। आप किसी के ऊपर नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है बस वो हो मेरी जिंदगी में, बाकी आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया से ही जीत लेंगे, दुनिया को ही जीत जाएंगे आप। ये एनर्जी है। ठीक है,
और देखते हैं, एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स की। पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट आपके पर्सन हो गए, सेकंड अदर ऑप्शन है, कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में सेकंड है और ये कोई और अदर ऑप्शन है। आप दोनों का कंपेयर करके देखते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करके देखो, ये उनकी एनर्जी है जिनके लाइफ में दूसरे कोई रोमांटिक पार्टी है। अब हर किसी का कनेक्शन सेम नहीं है ना, लेकिन अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं और ये आपके अलग पार्टनर हैं जिनसे आपको प्यार हुआ है, तो आप कंपेयर करते हैं। आप एक बार ये सोचे भी कि आपको इस शादी में, चलो अपनी शादी में इन्वेस्ट करते हैं, या इतना पेरेंट्स बोल रहे हैं, बाहर वाले लोग समझा रहे हैं, वो तो चला गया, वो चली गई, तुम भूल जाओ उसे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कंपेयर करते हैं कि यार कोशिश करके देख लूं, लेकिन आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। फिर चारों खाने चित हो जाते हैं, क्योंकि जब बात आगे बढ़ने की आती है, मान लो कि आपको कहा गया है कि यार चलो नंबर एक्सचेंज करते हैं, नंबर आप पहली बात तो देंगे नहीं आसानी से, और आपने दे दिया तो आप उस सामने वाले का फोन ही नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको ना इंटरेस्ट ही नहीं है, आप कोशिश भी नहीं करना चाहते हो। आपके दिल दिमाग पे पर्सन की एनर्जी इस तरीके से हावी है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा करते करते जैसी चीजें आपके साथ हो रही है, आप आपको सुसाइडल थॉट्स आते हो, आपको मन करता हो कि आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लें। यहाँ पे है एनर्जी, देखिए ना कितना पूरी तरीके से लोटपोट होने की एनर्जी है, हार मानने की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि भाई ये दिन दिखाने से पहले मैं मर जाता या मर जाती। पता नहीं किसकी एनर्जी गाइस, लेकिन ये सब ना सोचा करें। जिंदगी में अच्छा बुरा सब कुछ झेलना पड़ता है इंसान को, और जब हम यही जानते हैं कि हमने मनुष्य का जन्म लिया है, तो कोई ना कोई रिश्ता कभी ना कभी हमें छोड़कर जरूर जाता है। कोई अमर पट्टा नहीं लिखा के लाया यहाँ पे। तो अगर ये चीजें आती है दिमाग में, तो उसको इमीडिएटली बिल्कुल फ्लश कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपसे ज्यादा आपके सिचुएशन को कोई नहीं जानता, और आपसे बेहतर तरीके से आप उस सिचुएशन में किसी के कहने पर, किसी के समझाने से नहीं निकलेंगे। आप खुद ही चाहेंगे तो निकलेंगे, और खुद ही चाहेंगे तो फंसे रहेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं आपकी जिंदगी की डोर आपके हाथ में, और उससे बाहर निकलना सीखिए। जो चीजें आपको गलत थॉट्स दे रही हैं, नेगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर, आप पूरी तरीके से इस रिश्ते में कोशिश करके थक गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि सबने मिलकर आपको कॉर्नर कर दिया, अब आप अकेले हो गए हर दुख उठाने के लिए, झेलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबल है कि आप अपने आप को आप अपने आप को चैतन्य करने के लिए अपने आप को काम में भी लगाते हैं कि भाई ज्यादा मैं अपने पार्टनर के बारे में ना सोचूं। हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में, करियर में कुछ नया शुरू किया हो, या ऑलरेडी आप जॉब में हैं, आपने बीच में बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया होगा कि आप करियर पे भी फोकस नहीं कर रहे थे, बट स्लोली स्लोली यू स्टार्टेड योर थिंग्स कि यार मुझे करना है, मैं सिर्फ हाथ पे हाथ अब रख के नहीं बैठूंगा या बैठूंगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है। लेकिन आप काम के बीच में से भी उनके बारे में सोचते हैं, आपका दिल नहीं लगता है उनके बिना, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे टावर मोमेंट। आपको बार बार रह रहकर एक ही चीज याद आती है, मतलब हर भूलूं नारायण न भूलूं, ये वाली एनर्जी है। आपको वही टावर मोमेंट याद आता है कि कैसे आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, आपने घर चेंज कर लिए अपने, आप घर छोड़कर आ गए या ये घर छोड़ के चले गए, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। मतलब कितना ही आप किसी भी एनर्जी में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन ये जो मंजर है ये आपके दिमाग से नहीं निकल रहा, क्योंकि ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था। और ये कुछ ऐसा था, बिल्कुल बोलते ना जैसे अर्थक्वेक आता है तो बता के नहीं आता है, अचानक हिलता है, जो भी टूट फूट होगी, जो भी नुकसान होगा। तो आप कुछ इस तरीके की बड़ी ही डिवाइनली गाइडेड लॉस से गुजरे हैं इस रिश्ते में, जहां पर चीजें बहुत अच्छी जा रही थी और एकदम से खराब हो गया सब कुछ, ठीक है। और एक लास्ट हम लेते हैं, वो है जस्टिस। यू वॉन्ट जस्टिस इन योर लाइफ एंड विथ दिस पर्सन ओनली। आपको इसी व्यक्ति से न्याय चाहिए, और इसी जन्म में चाहिए, और इसी लाइफ टाइम में आपको चाहिए कि भाई यही इंसान मुझे इसी से है, जो भी है यही आए, यही मुझे न्याय दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर उस न्याय की ना प्यास है, आपको बस ये मिल जाए, आपको सब मिल जाएगा। आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए, आपको सब मिल जाएगा। आप तब शांति से बैठेंगे। सब चीजें अपनी जगह, बट ये मेरे हक में होना चाहिए। ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की भी क्या कुछ ऐसी ही एनर्जी है, या ये आपसे डिफरेंट एनर्जीज में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सेपरेशन में। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, हालत इनकी भी खस्ता है, या तो आपकी वजह से खस्ता है या फिर और लोगों की वजह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में, लेकिन ये वुंडेड हैं।
इनके अगर इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 9 के 9 वॉन्ड्स लगे और ये एक वॉन्ड ये निकाल के खड़ा है और पीछे की तरफ झांक रहा है ऑपोजिट साइड में, और इसके सर पे ना पट्टी बंधी हुई है। वुंडेड है ये। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर अंदर से हर्ट है और लाइफ में जो भी चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं उसमें भी आपको देखते हैं। एक तरह से बोलूं कि कुछ ना होकर भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फसल है जो पहले बीज बोया जा चुका है और वो उभर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा है, जो ये नहीं दिखाना चाहते हैं, बट कुछ है जहां पर कुछ ना कुछ चीजों में मूवमेंट है। और जब ये उस लेवल पे थोड़ा बढ़ेगा तो ये आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के रूप में और रियलिटी में एक्शन के रूप में भी नजर आएगा, क्योंकि इनकी नजर आपके ही ऊपर है, ठीक है। एनर्जी है जजमेंट की। आपके पर्सन भी इस रिश्ते में आपके साथ ही निर्णय करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, कैसी भी चीजें हैं, मुझे इसके साथ कनेक्शन फील होता है, चाहे जितना मर्जी हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया हो, बट ये मेरे लिए सही है और मैं इसके लिए सही हूँ। ये चीज आपके पर्सन माइंड बॉडी सोल से फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है अपने बहुत ही मुश्किल भरे हालात में इस रिश्ते में आपके पर्सन ने सरेंडर किया हुआ है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि डिवाइन इनकी मदद करे और आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो, एक हो पाए। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। आपके ऑरा से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी इनको कुछ कड़वे शब्द बोले हैं तो आपकी एनर्जी फायरी है, ठीक है, लेकिन आप दिल के वैसे नहीं हो। आप ऐसे हो कि आप आधी रात सबके लिए तैयार हो। आपने भोलेपन में बोल दिया। अगर आपकी एज इनसे कम है या आप यूथफुल एनर्जी के व्यक्ति है तो ये आपको उस एनर्जी में देखते हैं कि आप पैशन रखते हो अपने अंदर, मरे हुए नहीं अंदर से कि नहीं यार चलो ऐसे ही ठीक है। आपकी एक आवाज है, आपका एक ऑरा है, आपका एक पर्सोना है, ऐसा इनको फील होता है। जो चीज इनको बहुत अच्छी लगती है कि आपकी जो सोल वॉइस है वो ऐसी है कि गलत होगा तो मैं बोलूंगा या बोलूंगी, ये इनके दिमाग में फिट बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस तरफ हाँका और उसी तरफ चल दिए, वो वाली बात नहीं। गलत है तो मेरी आवाज है, मुझे भी पता है कि कब क्या बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके घर लोग आते हैं तो ये आपके बारे में जिक्र करते हैं या ये किसी से एडवाइस ले रहे हो, बट यहाँ पर 2 से 3 लोगों के बीच में डिस्कशन करने की एनर्जी है। आपको लेकर कुछ ना कुछ प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज में भी है, सेपरेशन होने के बाद भी। एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की, और इसी डिस्कशन के बेसिस पर ये आपकी तरफ कोई भी अप्रोच रखना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं अपना। और एक तरह से बोलूं तो डिस्कशन का इफेक्ट पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि ये तैयार हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिव सोच रहे हैं और इस रिश्ते को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, फिर से रिन्यूएबल चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाते भी हैं, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी हैं। मिस्टीरियस कह लीजिए, झूठा कह लीजिए, लेकिन ही और शी कैन बी अ लायर टू। ये एनर्जी इतनी सीक्रेटिव है। आपके पार्टनर के कुछ डार्क सीक्रेट्स हो सकते हैं, डार्क फैंटेसीज हो सकती हैं जो इन्होंने आपसे नहीं बताई हैं, ठीक है, जो इनको ऐसा लगता है कि सेपरेशन हो गया लेकिन आगे जब हम फिर मिलेंगे, मुझे मिलना भी है, वो मुझसे पूछेगी या पूछेगा तो मुझे बताना भी पड़ेगा, क्योंकि कहाँ तक छुपाएंगे। आप दूर दूर से चीजों को छुपा सकते हो, लेकिन जो इंसान आपके साथ रह रहा है, जो इंसान आपके बहुत नजदीक है, आप उससे कब तक छुपाएंगे। तो इनको वो चीज है कि ये आपसे कुछ सीक्रेट्स है जो ये रिवील कर भी सकते हैं, या आप खुद इनसे पूछे। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन भी फील करते हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि कुछ अजीब है इस कनेक्शन में। ये आपको भी मिस्टीरियस मानते हैं। आपकी जिस तरीके की बातें होती है, जिस तरीके की चीजें आपने इन्हें बोली हैं, जैसे कि और लोगों ने नहीं कही, पहले इन्हें विश्वास नहीं था, धीरे धीरे लेटर ऑन दे यूज्ड टू बिलीव कि यार ही और शी इज राइट, कि यही चीजें हैं। जैसा स्पिरिचुअल बॉन्ड आप फील कर रहे हैं ऐसा ही ये कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की। आपके पर्सन की जिंदगी से भी ना रंग निकल गया है। इनको ऐसा है इज लाइक कि यार वो तो चली गई है, वो तो है नहीं, अब किसके लिए पहनना है, किसके लिए ओढ़ना है, कैसा लगना है, बस बाहर ये शो करते हैं कि दे आर फाइन, दे आर फाइन, बट दे आर नॉट। अंदर से टूटे हुए हैं, सिर्फ एक झूठी सी, एक बहुत फेक स्माइल से लोगों के साथ डील करना। और अंदर क्या है, अंदर दीवारें खोखली हैं आपके पर्सन की, काफी ज्यादा गलतियां भी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कैसे मांगो उससे माफी, झुकना सही रहेगा, लेकिन अंदर से ना एहसास है
जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किया, आपके ऊपर बरसे, यकीनन अगर इनको इस चीज का एहसास बहुत ज्यादा है तो जब ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे ये आपके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा रखेंगे, क्योंकि जिसको ये फीलिंग आ जाए ना उसके बाद वो सुधारने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस रिश्ते में अब आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये सोच रहे हैं कि आप रिजेक्ट कर देंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके लाइफ में और लोग हैं, और आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा पार्टनर तो मुझे रिजेक्ट कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको ये भी है कि जब उसने मुझे ऑफर किया था तब मैंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे लाइफ में ये हिस्सा था या मेरे लाइफ में ये चीजें चल रही थी। तो ये चीज जो है ना, रिजेक्शन जो है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग से भी जुड़ा हुआ है आपके रिश्ते में। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर को यूनिवर्स बहुत हेल्प कर रही है इस कनेक्शन में, इनको संभाल रही है कि ये रिस्क ले, इस रिश्ते तक पहुंचे और इस रिश्ते को सही करे। एंड द लास्ट इज द लवर्स। सही करे और आपके साथ हार्मोनियस रियूनियन को अचीव करे, जो कि एक डेस्टाइन्ड रियूनियन है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ लिखा गया है, आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, तो आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, कुछ अच्छे काम करें, कुछ मिलकर क्रिएट करें। यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों का रियूनियन हो। ठीक है, डिवाइन खुद चाहते हैं, लेकिन इनको रियलाइज कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ एक बंदा गिव एंड टेक करेगा तो एक की जिंदगी बर्बाद है पूरी तरीके से। एक बार एहसास नहीं होता, 10 बार नहीं होता, लेकिन वही चीज हजारों बार जब होती है ना, तो एक के लिए वो बैगेज बन जाता है और दूसरा मौज लेता है। और ये जो कनेक्शन है, दिस इज समथिंग लाइक डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इन्हें जो आपसे प्यार है, यूनिवर्स चाहती है कि सरफेस पर आकर खुद बोलें आपसे, और इसीलिए वो सारी चीजें सेपरेट करके इन्हें फील भी कराई जा रही हैं। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी मैंने बोला ही, द लवर्स की एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव 11 की वाइब्रेशन, 4 ऑफ वांड्स। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं या आपको इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं जैसे लव पार्टनर को ट्रीट किया जाता है, जैसे इन्होंने रिश्ता आपके साथ पहले रखा है। आपके पर्सन को आप इनके साथ एक ही फ्रेम में चाहिए, एक परफेक्शन के साथ इस लाइफ टाइम में ही आपके होना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी आपकी वर्सेस उनकी करंट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं एक दूसरे को लेकर दूरियों में, सेपरेशन में। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।